हाँ शिवोहम। आवाज आ रही है। हाँ शिवोहम नमो नमः। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना। आवाज नहीं आ रही है? अनात्म पदार्थों को अर्थात संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। अच्छा, अनात्म पदार्थों को संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, फिर क्या करना चाहिए। क्या तरीका है फिर। तो क्या बिगाड़ दें क्या। चलो बहुत अच्छी बात है। वेदांत का एक क्रांतिकारी सूत्र है। आवाज नहीं आ रही क्या। कम आ रही है। हाँ चलो, कोई नेट में गड़बड़ हो सकती है। अच्छा, कोई सूत्र बताने जा रहे थे, कौन सा सूत्र बताया। हाँ, क्या सूत्र है। हम्म, ठीक बात है। देखो क्या होता है कि यदि कोई किसी वस्तु को उत्पन्न करके अथवा किसी वस्तु का नाश करके फिर सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है, तो वास्तव में इस प्रकार से सत्य का साक्षात्कार नहीं होता। तात्पर्य क्या निकला। यदि कोई इस संसार को मिटा करके फिर परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, तो वह सचमुच में परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। और वैसे देखा जाए, यदि इसको मान भी ले थोड़ी देर के लिए, संसार को मिटा करके फिर ही परमात्मा का साक्षात्कार किया जा सकता, तो यहाँ पर संसार की जो निवृत्ति होगी वह केवल और केवल मात्र तत्व ज्ञान से ही होगी। किससे होगी। हाँ, ज्ञान से ही इस संसार की निवृत्ति करना होगा। यदि कर्म उपासना के द्वारा करने धरने से यदि कोई इस संसार को मिटाना चाहेगा, तो वास्तव में इस प्रकार से हंसी हथौड़ी से ठुक ठोक करके फिर ब्रह्म साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो कुल मिलाकर के बहुत सारे साधकों के हृदय में इस प्रकार का आग्रह बैठा रहता है, मैं इस संसार का नाश करके इस संसार को नष्ट करके फिर परमात्मा तत्व का साक्षात्कार करूंगा। तो वास्तव में वह भी सचमुच में देखा जाए तो पूर्ण रूप से समझदार होते नहीं। अरे भाई, वास्तव में संसार हो तो इनकी निवृत्ति की जाए। संसार तो वास्तव में होता ही नहीं। हम ही तो कल्पना करके संसार को क्या करते हैं हम। अरे अपन ही तो महत्व देते हैं, वैसे में सर्प होता ही नहीं। सर्प नहीं होते हुए भी हम ही तो सर्प की कल्पना करते हैं, या कोई दूसरे करते हैं। हाँ, अपन स्वयं ही कल्पना करते हैं। तो वैसे देखा जाए तो परमात्मा के सिवाय और कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, परंतु हम ही उस परमात्मा में, उस अद्वितीय आत्म तत्व में नानात्व की कल्पना करते हैं।
जैसे हम ठोंठ को देख करके भूत की कल्पना करते हैं और फिर डरते हैं, तो बताओ उस ठोंठ में से कोई भूत प्रकट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, परंतु हम ही तो कल्पना करके, इसीलिए तो कहते हैं मानी मानी बंधन में आयो। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, इस सूत्र का थोड़ा रहस्य अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। यहाँ पर ये जो क्रांतिकारी सूत्र बताया जाता है, संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, इसका थोड़ा रहस्य समझना चाहिए। इसका यदि हम अर्थ ठीक तरह से नहीं समझेंगे तो सच्ची बात यह है, हम शायद कोई दूसरा तीसरा तरीका ही काम लेंगे, और फिर कहने का मतलब सचमुच में सत्य का साक्षात्कार तो होगा नहीं, और हम इधर उधर भटक जाएंगे, पता नहीं हम क्या क्या करने लग जाएंगे। जैसे आपको थोड़ा सूत्र रूप से समझा देते हैं, बंध्या का जो पुत्र होता है ना, वह वास्तव में होता है क्या? तो कहने का मतलब केवल इतना समझना ही उस बंदे के पुत्र का नाश करना होता है, उसको मिटाना होता है। अब यदि कोई तलवार लेकर के निकल जाए कि जहां पर भी मिले मैं उसका शिरोच्छेदन कर दूंगा, तो बताओ वह कल्प कल्पांतर तक भटकता रहे फिर भी मिलने वाली वस्तु है क्या वह? तो ऐसे ही संसार को मिटाने का तात्पर्य भी समझना चाहिए, और संसार को बनाए रखने का तात्पर्य भी समझना चाहिए। यहाँ पर संसार को बनाए रखने से तात्पर्य होता है परमात्मा तत्व के सिवाय यदि हम किसी वस्तु को महत्व दे करके बैठे हुए हैं, किसी भी प्रकार से महत्व देकर बैठे हैं, तो समझ लेना चाहिए हम संसार को बनाए रखना चाहते हैं। आ गया समझ में? देखो यहाँ थोड़ा और संकेत कर देते हैं, संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, बल्कि इस संसार का सम्यक प्रकाश से जो त्याग होता है, सम्यक प्रकाश से त्याग करके ही प्रत्येगात्मा का अनुभव किया जाता है, परमात्मा तत्व का बोध, परमात्मा तत्व का अनुभव किया जाता है। आ गया समझ में? तो यहाँ पर रहस्य थोड़ा ऐसे समझना है कि ये संसार जो है, इसको बनाए रखना बंधन का मूल है, और इसको ठीक ठीक प्रकार से त्यागना वास्तव में ये जीवन का सार होता है। तो देखो, एकाएक इस संसार का त्याग हर किसी से हो नहीं सकता, क्योंकि अनादिकाल के जो संस्कार है ऐसे कूट कूट कर भरे हुए हैं। हमें अच्छी तरह से इस बात का पता है, ये अपने को इंद्रिय जन्य ज्ञान जो है सबको पूर्ण रूप से है। ये परमात्मा को तो हमने कभी देखा नहीं, परंतु संसार के भोग पदार्थों का अनुभव तो हम हर जीवन में करते हैं। इसलिए ये संसार के भोग पदार्थ आनंद रूप है, अब परमात्मा आनंद रूप है, ये तो केवल हम सुन रहे हैं संतों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, परंतु अभी तक हमने अनुभव नहीं किया। इसलिए ऐसी जो आग्रह युक्त बुद्धि किसी की बैठी हुई होती है, ऐसी वृत्ति किसी की बनी हुई होती है, तो उससे फिर संसार का त्याग ठीक प्रकार से हो नहीं सकता। अब ठीक प्रकार से त्याग नहीं हो सकता, इसीलिए फिर अलग रास्ता निकालते हैं, और उस रास्ते का नाम होता है सदुपयोग। क्या होता है? हाँ, सदुपयोग। अर्थात हम जिस चीज को महत्व दे करके बैठे हुए हैं, यदि हम उसका सदुपयोग करेंगे, कहने का मतलब हमें छत पर पहुंचना है, तो छत पर पहुंचने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता होती है। बिना सीढ़ी के कोई नीचे से जंप लगा करके सीढ़ी पर पहुंच नहीं सकता। तो इसके लिए फिर ये मंद मुमुक्षों के लिए साधन बताया जाता है, तो फिर उनके लिए इनका सदुपयोग करके, और फिर इनके द्वारा अंतःकरण की शुद्धि को प्राप्त हो करके फिर विवेकादि साधनों से संपन्न होकर के, अर्थात विवेक वैराग्य सठ संपत्ति मुमुक्ता, इन चार साधनों को धारण करके और फिर उसे सत्य के साक्षात्कार की ओर प्रवृत्त किया जाता है। तो यहाँ प्रसंगवश थोड़ा रहस्य बता देते हैं, संकेत कर देते हैं। ये चित्त शुद्धि जो होती है, वैसे देखा जाए तो निष्काम भाव से ईश्वर की प्रसन्नता के लिए यदि करने योग्य कर्मों को किया जाए, तो इसे चित्त शुद्धि हो जाती है। ऐसा काफी समय से हम चिंतन मनन कर रहे हैं ना।
हाँ, इसमें समझो जैसे थोड़ा सा संकेत करते हैं। एक तो एक वर्ष में चित्त शुद्ध होता है, एक जो एक महीने में चित्त शुद्ध होता है, और एक जो क्षण मात्र में भी चित्त शुद्ध हो जाता है। क्या प्रक्रिया है इसके लिए? क्या करे तो एक क्षण में चित्त शुद्ध हो जाए, एक महीने में शुद्ध हो जाए, और एक वर्ष में भी शुद्ध न हो या शुद्ध हो? इसके लिए क्या करना होता है? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात, बहुत उत्तम बात है। सत्संग में बैठे उसमें हमारा चित्त शुद्ध है। हाँ शिवो, हम सत्संग में बैठे उसमें हमारा चित्त शुद्ध, ऐसा कह रहे हो ना? अच्छा, फिर विचार करके बताओ, सत्संग में बैठने वालों की संख्या तो बहुत अधिक होती है, तो फिर सबको ज्ञान हो जाना चाहिए। क्योंकि जिनका चित्त शुद्ध होता है उनको निश्चित रूप से ज्ञान होता है। बड़े बड़े महात्मा ब्रह्म विद्या का उपदेश भी करते हैं, सत्संग के अंतर्गत करते हैं ना। अभी देखिए, अंत सत्संग में बैठने मात्र से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तो वहां हजार हजार लोग बैठे हुए होते हैं। बताओ, में तो आप देखो लाखों की संख्या में लोग बैठते होते हैं, परंतु लाख में शायद एक को भी। क्या कारण है फिर? हाँ शिव। चलो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, थोड़ा आप एक सूत्र देने जा रहे थे, वो फिर ध्यान से निकल जाएगा, बता ही देते हैं। देखो, जैसे दृष्टांत के रूप में समझना, पतिव्रता स्त्री जो होती है ना, वो अपने पतिदेव की सेवा करती है, तो बताओ पतिदेव की सेवा करने से अंतःकरण शुद्ध होता है या नहीं होता है? देखो, अच्छी तरह से ध्यान देना, थोड़ा रहस्य निकलेगा यहाँ पर। हमारे समस्त शास्त्रों ने पतिदेव को यहाँ कहा न, पतिर ब्रह्मा पतिर विष्णु पतिर देवो महेश्वर है, पतिर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री पति ज्योतिर्मय, ऐसा कुछ कहीं सुनने में मिला। पता नहीं क्या सत्य है क्या नहीं है, फिर भी ऐसा सुनने को आता है। तो बताओ, पति को भगवान समझ करके यदि निष्काम भाव से उनकी सेवा करेंगे, तो बताओ उस स्त्री का अंतःकरण पवित्र होगा या नहीं होगा? परंतु इसमें शायद एक वर्ष लग सकता है। अब एक महीने में कैसे शुद्ध होता? देखो, ध्यान रखना, वो जो काम कर रही वही करना, उसको और कुछ करना ही नहीं है। निष्काम भाव से पति देव की ही सेवा करना है। फिर भी एक वर्ष में पवित्र न होकर के एक महीने में हो जाएगा, इसके लिए क्या युक्ति है? बहुत बड़ा सूत्र, सबको बहुत गहराई से इसका मंथन करना होगा। हाँ, निष्काम भाव से तो कर रही, बिल्कुल पतिदेव की प्रसन्नता के लिए वो निष्काम भाव से सेवा कर रही है। इसमें समझो उसे एक वर्ष लगता है अंतःकरण को शुद्ध करने में। अब समझो अपने को एक महीने में ही अंतःकरण की शुद्धि करनी, उसके लिए क्या सूत्र है? और फिर एक क्षण में ही अंतःकरण को शुद्ध करना, इसके लिए क्या रहस्य है? कोई भी साधक बता सकते हैं। नहीं आया क्या? चलो फिर बताते हैं, और क्या क्या कोई बताना चाहते हो तो देख लो। ध्यान रखना, वो जो काम कर रही उसको वही काम करना, और कुछ करना ही नहीं है। जैसे वो पतिदेव की पहले सेवा कर रही थी, उनकी आज्ञा पालन करनी, या जो कुछ भी प्रक्रिया सारी वो की वही है। परंतु वो की वही करते हुए एक वर्ष में नहीं बल्कि एक महीने में वह अपने चित्त को शुद्ध कर ले, इसके लिए क्या करना होगा? समझ में नहीं आया ना? हाँ, नहीं आई होगी, चलो फिर बताते हैं। देखो, वहां पर पहले शर्त क्या थी?
पति देव की प्रसन्नता के लिए वह निष्काम भाव से उनकी प्रसन्नता के लिए सब कुछ किया करती थी। अब उसे थोड़ा परिवर्तन करना है, यहाँ पर ध्यान देना अच्छी तरह से। एक तो पतिदेव की प्रसन्नता के लिए पति को भगवान रूप समझ करके सेवा करे, और एक जो भगवान की प्रसन्नता के लिए पतिदेव को भगवान का रूप समझ करके फिर उनकी सेवा करे। ध्यान देना अच्छी तरह से। एक तो होता है फोटो, एक होता है असली। तो बताओ, जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, वो वास्तव में असली वो है या नहीं है? असली पति तो परमात्मा होते या नहीं होते, जीव मात्र के, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो। हाँ, जब तक गुरुदेव की शरण नहीं मिलती है तब तक जीव मात्र के पति वास्तव में परमात्मा ही होते हैं। गुरुदेव मिलने के बाद में फिर थोड़ा भले परिवर्तन हो जाता होगा, परंतु गुरुदेव न मिले तब तक पति जो है परमात्मा ही होते हैं। तो देखो, केवल इतना यहाँ संशोधन किया गया है। यहाँ पर परमात्मा को बिंब बताया गया है और पतिदेव को प्रतिबिंब बताया गया है। यहाँ पर परमात्मा असली है और उनका फोटो अर्थात पतिदेव जो है वह उस परमात्मा का फोटो है। तो अब बताओ, यदि ईश्वर की प्रसन्नता के लिए देखो, काम जो पहले कर रही थी वही कर रही है, उसको और कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है, परंतु केवल मात्र इतना सा परिवर्तन किया। पहले पतिदेव की प्रसन्नता के लिए निष्काम भाव से सेवा कर रही थी, और अब ईश्वर की प्रसन्नता के लिए, तो ईश्वर की आज्ञा है, ईश्वर का ऐसा आदेश है, ईश्वर का ऐसा संकेत है कि अपने कर्तव्य का पालन मेरी प्रसन्नता के लिए किया जाएगा, तो मैं उनके अंतःकरण को शुद्ध कर दूंगा। पक्का? हाँ, और इस पर मंथन करना, कभी किसी को संशय हो तो और इस पर चर्चा कर लेंगे, ज्यादा तो क्या कहना। अच्छा, एक क्षण में अंतःकरण शुद्ध कैसे हो, इसके लिए क्या करेंगे? नहीं, वो उसमें तो फिर भी टाइम लग सकता, क्योंकि अब समर्पित जिसके हो रहे हैं अभी उनका पता ही नहीं, उनको जानते ही नहीं, तो अपनी कल्पना से भले हो जाएंगे, परंतु इससे भी अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। हालांकि ये तो बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है, इससे बहुत जल्दी शुद्धिकरण होता है, परंतु यहाँ और इसे थोड़ी और वजनदार बात बतानी होगी, और विशेष बात बताओ। किसको ब्रह्म रूप मान करके? नहीं, यहाँ पर तो वो उस सूत्र को छोड़ ही दो, जीव मात्र एक क्षण में अपने चित्त को शुद्ध करे, ऐसा क्या है? क्या हुआ? बात बनी नहीं भाई, अब उनको छोड़ दो, उस झगड़े झमेले को, अब तो समस्त जीवों की बात है। अच्छा, चित्त की शुद्धि क्या, पहले ये बताइए, चित्त की शुद्धि किसे कहते हैं? अरे भाई, पहले इस पर बहुत ज्यादा चर्चा हो चुकी है कि शुद्ध का चिंतन करना ही अंतःकरण की शुद्धि है और अशुद्ध का चिंतन करना ही अंतःकरण की शुद्धि है। पहले बताया या नहीं बताया? हाँ, वो भी बात अलग, अभी ये नहीं है, वो तो इसका फल मिलेगा फिर। यहाँ पर ऐसे ये बताया जा रहा है कि जो शुद्ध का चिंतन करता है तो एक क्षण के अंतर्गत अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, और अशुद्ध का चिंतन करता है तो उसी का नाम अंतःकरण की शुद्धि है। शुद्ध किसको कहते हैं? जिसमें किसी प्रकार की मिलावट न हो। जिसमें किसी प्रकार की मिलावट वह शुद्ध है। तो बताओ, परमात्मा शुद्ध है या संसार शुद्ध है? हैं? परमात्मा शुद्ध है, तो बताओ, परमात्मा का चिंतन करने मात्र से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है या नहीं होता? सदा सर्वदा समस्त साधकों को ध्यान रखना है, जो जितनी देर परमात्मा तत्व का चिंतन करते हैं, समझो उस उतने समय तक उनका चित्त शुद्ध रहता है,
और जितने समय संसार का चिंतन करते हैं अर्थात मिलावटी वस्तुओं का चिंतन करते हैं, तब तक समझना चाहिए उनका अंतःकरण अशुद्ध है। अरे एक क्षण की बात है। तो वास्तव में देखा जाए तो वेदांत विचार का नाम ही अंतःकरण की शुद्धि होती है। ब्रह्म विद्या को महत्व दे देना, सच्चित आनंद अद्वितीय आत्म तत्व का चिंतन करना ही अंतःकरण की शुद्धि होती है। तो यहाँ पर जिसमें किसी भी प्रकार की मिलावट न हो, ऐसे परमात्मा का यदि कोई चिंतन मात्र कर ले, तो ऐसे परमात्मा का चिंतन करने मात्र से अर्थात परमात्मा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, परमात्मा सतरूप है, चित्त रूप है, आनंद रूप है, अद्वैत रूप है, ऐसा चिंतन करने मात्र से समझो अंतःकरण शुद्ध हो गया। तो इसमें कल्प कल्पांतर नहीं लगते हैं, कहीं वर्ष नहीं लगते हैं, महीनों नहीं लगते हैं, दिन नहीं लगते हैं, घंटे नहीं लगते, मिनट नहीं लगते, सेकंड नहीं लगते हैं। अरे तुम जहाँ हो जैसे हो परमात्मा तत्व में ही स्थित हो, परमात्मा को छोड़ करके और कोई वस्तु है ही नहीं। तो हम कहने का मतलब परमात्मा के सिवाय किसी को महत्व देकर बैठे हुए हैं, तो समझो हमारा अंतःकरण अशुद्ध है। और परमात्मा के सिवाय नैना नास्ति किंचन, समझो आपका चित्त शुद्ध हो गया। बताओ क्या दिक्कत इसमें। तो बस सूत्र यही निकलता है कि यदि कोई संसार को बनाए रखना चाहता है, बनाए रख कर फिर सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है, तो उनका चित्त शुद्ध थोड़ा बहुत तो हो सकता है, परंतु पूर्ण रूप से उनका चित्त शुद्ध नहीं है। क्योंकि जो वस्तु है ही नहीं उसको बनाए रखना चाहता है। लगता तो ऐसा कि ये बहुत बड़ा धर्मात्मा है, कह रहे इस सर्प को कोई डंडे से मत मारना, मैं दूध का कटोरा भर करके ला रहा हूं, मैं इसको पिलाऊंगा, रजाई भी लाता हूं, इसको उड़ाऊंगा, और इसके लिए एक बंगला भी बनाऊंगा, छप्पर भी डालूंगा, ये धूप से तपे नहीं, ऐसी हजारों कोई कल्पना कर रहा हो, तो लगता तो ये कि ये शायद इस संसार में सबसे बड़ा धर्मात्मा होगा। परंतु विचार करके देखा जाए तो उसे बड़ा मूर्ख संसार में कोई है क्या। अरे वहां पर तो रस्सी पड़ी हुई, सर्प है ही नहीं। जब सर्प है ही नहीं तो क्या मारे, क्या दूध पिलाए, क्या उनके लिए रजाई लाए, क्या छपरा बनाए। तो है मूर्खता या नहीं। समझ में आ रहा। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। आ रहा तब तो समझो सचमुच में जीवन धन्य हो जाएगा। और नहीं आएगा तो फिर थोड़ा और ज्यादा पुरुषार्थ करना है, ऐसी बात तो है ही नहीं समझ में ना आए। और देखो एक और विशेष सूत्र बता देते हैं। कभी भी जीवन में ऐसी कमजोरी अनुभव नहीं करनी चाहिए कि मेरे समझ में नहीं आता। ऐसा समझो मेरे समझ में नहीं आएगा तो क्या जानवरों के समझ में आएगा क्या। हाँ इसलिए भाई सच्ची बात तो ये थोड़ा अपने को, अपने हौसले को बुलंद करना चाहिए। ऐसी कमजोरी नहीं होनी चाहिए कि मेरे समझ में नहीं आता। किसने कहा अपने समझ में नहीं आता। दूसरों के समझ में आए या ना आए वो जाने, उनका काम जाने, परंतु मेरे समझ में तो आएगा ही आएगा। मुझे तो समझना ही समझना है। मुझे इसी जीवन में अमृत तत्व की प्राप्ति करनी है, जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा प्राप्त करना है, मुझे इस संसार के कीचड़ से ऊपर उठना है, मुझे मेरे जीवन को व्यर्थ बर्बाद नहीं करना है। ये बात कुल मिलाकर के अपने को गांठ बांध लेनी है, अच्छी तरह से समझ लेनी है। तो भाई देखो यहाँ पर सार बात यही है। जैसे फिटकरी को पानी में डाला जाता है तो जल को शुद्ध करके वह भी पीने में बैठ जाती है। तो ऐसे ही अपने को जो भी ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, अंतःकरण आदि जो अपने को प्राप्त है, इनका ठीक ठीक प्रकार से सदुपयोग करो। और जब ठीक ठीक प्रकार से सदुपयोग हो जाएगा तो फिर कहने का मतलब निश्चित रूप से हम आगे के कक्षाओं में बैठ करके जब सत्य का साक्षात्कार करेंगे, तब ऐसा निश्चय हो जाएगा कि मैं तो ऐसे ही पागल हो रहा था, ऐसे ही रो रहा था, ऐसे ही अपने को बंधन में बंधा हुआ समझ रहा था। ये तो वास्तव में मानी मानी बंधन में आयो, मैं कल्पना कर करके बंधा हुआ था। वास्तव में बंधन की तो सत्ता ही नहीं होती है। आ गया समझ में। यहाँ पर कुल मिलाकर के सार बात केवल मात्र इतनी ही है। न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागे न के मृतत्व मानसु। न तो कर्मों से मोक्ष होती है, न धन से मोक्ष होती है, न भोगों के भोगने से मोक्ष होती है।
अतः यदि आपको संसार के क्रियाकलाप करना हो, संसार में सुख प्राप्त करना हो, सांसारिक वस्तुओं को ही महत्व देना हो, तो ठीक आपकी जितनी मर्जी उतना कर्म धन भोग का आश्रय लो, उनको ग्रहण करो, उनको महत्व दो, परंतु इतना महत्व नहीं देना चाहिए कि अपना जीवन व्यर्थ बर्बाद हो जाए। हम केवल मात्र उसी के पीछे पागल हो जाए, इतनी नासमझी जीवन में नहीं रखनी चाहिए। कुल मिलाकर के अपने को इतनी सी सावधानी रखनी है कि इतना संसार के कीचड़ में पड़ना कि हम सचमुच में वहां से ऊपर उठ करके उनसे अलग हो सके। ऐसा नहीं कि घनघोर जंगल में बस बहुत गहरे चले गए, अब तो हम उलझते जाएंगे, कभी निकल नहीं पाएंगे। इसलिए जितनी अपने में पावर हो उतने संसार के भोगों की ओर जाओ और फिर वापस निकल सको। कहने का मतलब तात्पर्य समझना। भले ही किसी को शौक हो मैं कीचड़ में पढ़ना चाहता हूं तो भले बड़े शौक से पढ़िए, परंतु कम से कम खोपड़े में इतनी बात ध्यान में रहे कि मैं कीचड़ में पड़ा हुआ हूं। क्योंकि जब ऐसा ध्यान रहेगा मैं कीचड़ में पड़ा हुआ हूं, तो निश्चित रूप से आप कीचड़ से निकलने की चेष्टा करोगे। और यदि कोई कीचड़ को गंगा जल समझ ले, मैं तो गंगा में स्नान कर रहा हूं, तो शायद भगवान नारायण भी कृपा करे, फिर भी वह जीव वहां से निकलेगा नहीं। आ गया समझ में? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कम से कम इतना बहुत साधकों को होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी लग रही तो रोटी तो गुलाब जामुन अच्छे लग रहे तो खाते रहे, पेट ही फूट जाए। ये मूर्खता है या नहीं है? हाँ, इसलिए जीवन के अंतर्गत बहुत सोच समझ करके जीना चाहिए। यदि सोच समझ करके जीवन जीते हैं तो सच्ची बात है, निश्चित रूप से वो परमात्मा तत्व को प्राप्त करने में टाइम लगाते ही नहीं। अरे परमात्मा तो नित्य प्राप्त है, कभी अप्राप्त हुए ही नहीं। ये अपनी ही मूर्खता बेवकूफी उल्टी समझ अपने को परमात्मा से अलग कर देती है, परंतु वास्तव में हम अलग हुए कब? जल से कभी तरंग अलग हो सकती क्या? सोने से जेवर अलग हो सकता है क्या? सूत से कपड़ा अलग हो सकता है क्या? अरे मिट्टी से गड़ा कभी अलग हुआ है क्या? तो वास्तव में ये कभी अलग होता ही नहीं। वास्तव में है वही का वही। हम केवल कल्पना करके हम गड़ा समझते हैं, हम जेवर समझते हैं, हम तरंग समझते हैं, हम कपड़ा समझते हैं। वास्तव में उनको छोड़ करके कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। तो वही देखो यहाँ पर साधकों को बहुत सोच समझ करके चलना होता है। जैसे संसारी पामर पुरुष जो है वो मौज मस्ती मनोरंजन करने के लिए कुछ भी करने से पीछे नहीं हटते, वैसे अपने को पागल नहीं होना होता है। यहाँ पर तो कहते हैं ना, मन रे समझ समझ पग धरना। आगे क्या? ध्यान किसी को कापिल वो पड़ेगा इनमें, जन्म जन्म तक मरना मन रे समझ समझ पग धरना। कनक कामनी जाल बुरी है इनसे निस दिन डरना। कापिल होय पड़ेगा इनमें जन्म जन्म तक मरना, मन रे समझ समझ पग धरना। तो ऐसे सूत्र आते या नहीं आते हैं? हाँ, तो इन सूत्रों का खूब ध्यान रखना चाहिए, समझ समझ करके पैर रखना चाहिए। ऐसा ना हो जाए कहीं कीचड़ में पैर रख दिया और फिर हम अंदर जाते ही रहे और अंत में बिल्कुल पूरे अंदर चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर के कर्म धन भोग इनका अपने को निश्चित रूप से जो ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, ये तो पूर्ण रूप से शांत हो जाए। इसके लिए तो भले ही प्राणों का त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए, परंतु निषिद्ध विषयों की ओर तो प्रवृत्त कभी होना ही नहीं चाहिए। हाँ, आपको पहले शायद वो एक छोटा सा दृष्टांत सुनाया था। एक 10-12 साल की बच्ची जंगल के अंतर्गत कुटिया बना करके भगवान का भजन कर रही थी। कोई महात्मा विचरण करते हुए वहां से निकलते हैं, तो उनको देख करके विचार कर लेते पहले, यह कुटिया बनाई हुई तो कोई महात्मा होंगे, चलो बैठेंगे थोड़ी देर के लिए आत्मचिंतन करेंगे और फिर आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। परंतु जाकर देखते हैं तो एक छोटी सी बच्ची हाथ में माला लेकर के भगवान का भजन कर रही थी। महात्मा एकदम अवाक रह गए, अरे बड़ी गजब बात है। तुरंत उस बच्ची को कहा, बेटे अभी तुरंत यहाँ से उठो, मैं तुम्हारे को गांव में छोड़कर आता हूँ, यहाँ जगह ठीक नहीं, यहाँ पर तो
चोर डाकुओं का बोलबाला होता, बहुत सारे हिंसक जानवर है, कभी भी तेरे को खा सकते हैं, कभी भी तेरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए तुझे यहाँ नहीं रहना, मैं तुझे गांव में छोड़ कर आता हूँ। वह छोटी सी बच्ची कहती, नहीं भगवान, मुझे गांव में नहीं जाना है, यहाँ पर भले ही मेरे को शेर खा जाए, भले ही चोर डाकू आकर के मेरी गर्दन काट दे, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु मैं गांव में नहीं जाना चाहती हूँ। अब महात्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे बात क्या है, इसे इसको गांव से एलर्जी क्यों हुई, ये चक्कर क्या है, पूछा बेटे कारण क्या है। तो छोटी सी बच्ची कहती, भगवान, यदि मैं गांव में जाऊंगी तो वहां दुष्ट प्रकृति के बहुत सारे लोग हैं, वो मेरे को बर्बाद कर देंगे, और फिर मैं पता नहीं कितने कल्पांतर तक नरक में पड़ी रहूंगी, 84 लाख योनियों में भटकती रहूंगी। यहाँ रहने से कम मैं उन पशुओं से तो बच जाऊंगी, तो यहाँ पर भले ही मेरे को हिंसक जानवर नष्ट कर देंगे, चोर डाकू मार देंगे, तो भी कम से कम मेरा एक जीवन ही बर्बाद होगा, और वहां जाऊंगी तो मेरे अनंत अनंत जन्म बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए मुझे तो गांव में नहीं जाना, या मरना ही अच्छा है। विचार करके देखो, एक छोटी सी बच्ची की क्या कल्पना रही होगी, क्या उनका जीवन रहा होगा। तो शायद विचार करके देखे तो आप लोग तो उस छोटी सी बच्ची से तो कितने गुना आगे होंगे। तो अपनी भी समझ ऐसी होनी चाहिए ना। कुल मिलाकर के कर्म धन भोग, इन तीनों का अच्छी तरह से ध्यान रखना है। कर्म धन भोग का हमें निश्चित रूप से इनको ग्रहण नहीं करना, निषिद्धाचरण रूप से, न तो निषिद्ध कर्म, न निषिद्ध धन, न निषिद्ध भोग को अपने जीवन में महत्व देना है, अथवा ऐसा समझना चाहिए मन से, वाणी से, शरीर से निषिद्ध आचरण हमें नहीं करना है। अरे छोटी सी बात है, यदि समझ जाएंगे, जीवन में धारण कर लेंगे, तो सच्ची बात है, जो अंतिम सूत्र जो ब्रह्माकारवर्ती है, उस ब्रह्माकारवर्ती से ही अविद्या मूल सहित भस्म होती है, और हम सदा सदा के लिए कृतार्थ होते हैं। तो ये पहला पुंगता है, पहली सीढ़ी समझ लो। अब इस सीढ़ी पर हमने ठीक ठीक प्रकार से पैर रख दिया, तो फिर शायद आगे कहीं गड़बड़ नहीं होगी, और यदि यहाँ पर ठीक ठीक पैर नहीं रखा तो फिर आगे भी कोर्ट का एक बटन यदि गलत लगा तो सारे के सारे गलत ही लगेंगे। तो कुल मिलाकर के कर्म धन भोग जो है, ये निश्चित रूप से हमें सेवन नहीं करने हैं, और विहित रूप से जो सेवन करने की आज्ञा शास्त्रों ने दी, वो भी जिज्ञासुओं के लिए नहीं है। जो जन्म मरण के बंधन से छूटना चाहते हैं, उनके लिए तो विहित भोग निषिद्ध भोगों से भी अधिक प्रतिबंध हो जाया करते हैं। ध्यान रखना अच्छी तरह से। इसलिए विहित में भी यदि कोई आग्रह रखेगा कि नहीं नहीं, शास्त्रों ने हमारे को ऐसा आदेश दे रखा, शास्त्रों का प्रावधान है, हम शास्त्रों की मर्यादा में रह करके विषय भोगों का सेवन करते हैं, हमारा पतन नहीं होगा, तो भरोसे मत रहना। केवल और केवल मात्र तत्व ज्ञान से ही, बिना ज्ञान के कभी किसी का कल्याण नहीं होता है। इसलिए मोक्षार्थी पुरुष ही दुनिया में श्रेष्ठ नर है, धर्म अर्थ काम वाले पशु के समान चर है। आ गया समझ में। बस कुल मिलाकर के कर्म धन भोग का निश्चित रूप से त्याग कर दे, और विहित का आग्रह न रखे। ठीक भूख लग रही तो भोजन कर लो, परंतु ऐसा नहीं कि बस रोटी को ही गले में लटका लो, या उस चूल्हे के पास ही बैठ जाओ कि बस मैं अनेक प्रकार की विधियों से आजकल नेट चला चला करके सीख लेते हैं, ऐसा बनाना वैसा बनाना। एक बार खाया फिर 24 घंटे नेट से सीखते रहते कि कौन सा पकवान बनाए, किस प्रकार का कैसे बनाए। तो ये ऐसे कचरे में अपने को नहीं पड़ना है। फिर तीसरा जो सूत्र बताया कर्म धन भोग का, वास्तव में जीवन का तो सार यही है, क्योंकि ये एक न एक दिन छूटेंगे, तो हमें थोड़ा धीरे धीरे अभ्यास करते रहना चाहिए। क्योंकि अभ्यास कर लेंगे तो ये जब अपने से छूटेंगे, या हम जिनसे उनसे छूटेंगे, तो हम कम से कम आत्महत्या तो नहीं करेंगे, प्राणों का त्याग तो नहीं करेंगे, हम पागल होकर के किसी पर पत्थर तो नहीं फेंकेंगे। आ रहा समझ में। हाँ, वास्तव में ये समझ में आ जाएगा तो आप सचमुच में सत संप्रदाय की रीति से ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने की ओर बढ़ रहे हो। वरना तो ये अपनी उटपटांग बातें होती हैं, तो करते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं, कौन किसको मना करता है। तो ये सूत्र बार बार इसीलिए सुनाते हैं कि हमारी सारी की जितनी की भी जीवन की गड़बड़ियां होती सब इसी जगह पर होती हैं।
हम कर्म धन भोग के चक्कर में पड़ करके मनवाणी शरीर को महत्व दे करके हम पता नहीं क्या क्या कर बैठते हैं, और फिर सातवें आसमान के तत्वज्ञानी मन करके कहते हैं हमारे को तो ये स्पर्श भी नहीं करते, क्या फर्क पड़ता है, क्या है क्या नहीं। फिर इन बातों से वो अपने को ऐसे कमजोर बना लेते हैं कि कभी भी कुछ कर लेते हैं, और फिर उस ज्ञान को ढाल बना करके बचने की चेष्टा करते हैं। परंतु सच्ची बात तो ये है कि जब तक परिचिन की निवृत्ति नहीं होती है, जब तक वासुदेव सर्वम का बोध नहीं होता है, आत्मा एवेदम सर्वम ब्रह्म एवेदम सर्वम चिद्विदम सर्वम नैना नास्ति किंचन, ये बोध नहीं होता है, तब तक सच्ची बात है गड़बड़ घोटाला पूर्ण रूप से निकला नहीं, अभी तक वह सत्य से 1 इंच नीचे ही है। और जब तक पूर्ण रूप से सत्य का बोध नहीं होता तब तक पता नहीं है। जैसे मंजिल पर पहुंचते पहुंचते भी बहुत सारे लोग भटक जाया करते हैं, ऐसे फिर विश्वास नहीं होता है कि वह कुछ भी कर सकता है। तो बस अधिक से अधिक साधना केवल मात्र यही होती है कि मुझे क्या करना है। कर सको तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो इसको दिमाग से ही निकाल दो, मुझे क्या नहीं करना है, बस जागने से लेकर के सोने तक जो नहीं करना अब उसको नहीं करना, और जो करना कर सको तो अच्छी बात, नहीं कर सको तो ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। जैसे योग के अंतर्गत समाधि के जो 8 बिंदु बताए जाते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, इसमें यम भी 5 प्रकार के होते हैं, नियम भी 5 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर यह बताया जाता है कि नियम का पालन आप कर सको तो बहुत अच्छी बात है, कभी कभी अवहेलना हो जाए तो चिंता नहीं करनी होती, परंतु 5 प्रकार के जो यम बताए गए हैं इनका त्याग तो सपने में भी, हाँ बात ये होती है। तो विहित कर्म यदि नहीं कर पाएंगे तो चिंता की बात नहीं है, परंतु निषिद्ध कर्मों की ओर प्रवृत्त हो गए, एक बार भटक गए, बस सदा के लिए समझो है निश्चित रूप से भटक जाता है। छत पर चढ़ते समय यदि गेंद हाथ से छूट जाए, भले आप 100 सीढ़ी ऊपर चढ़ गए हो, परंतु गेंद यदि वहां पर अपने हाथ से छूट गई तो वह गेंद जमीन के ऊपर जाकर ही रुकेगी, बीच में कहीं रुकने वाली। हाँ तो एक बार सच्ची बात है मूर्खतावश अनात्म भोग पदार्थों की ओर निकल गए तो फिर इस संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं आपको वहां से हटा सके। फिर भले आपको कोई कमरे में ले जाकर बंद कर देगा, फिर भी चिंतन आपका उसी जगह का चलेगा। इसलिए अरे पहले ही सावधान रहो ना, क्या आवश्यकता है। ये संसार सारा संसार दुख स्वरूप है, संसार के भोग पदार्थ पवित्र है। ये तो हम सूची में सूची बुद्धि करके पागल हो रहे हैं, वरना सच्ची बात तो ये होती है, ये सब कार्य विद्या होती है। और कार्य विद्या में झगड़ा हुआ जीव सचमुच में साधक क्या, वो तो 1 नंबर का संसारी होता है। उनका विश्वास नहीं होता कि ये कब कुछ कर बैठे। तो अपने को इस कार्य विद्या से ऊपर उठना है, और इसीलिए कल एक सूत्र बताया था अंत में, जो दिखे दृश्य उसे मत देखो, देखो देखनार अगम निगम भी ये समझावत सब सारों की सार, बताया था ना। हाँ कल साधकों ने लिखा भी था शायद, किसी को याद हुआ क्या है। चलो ये भी बहुत अच्छी बात फिर तो। हाँ साधकों को कमजोर नहीं रहना कभी, क्या कि अपनी इस कक्षा में भी कभी कभी वेदांत के सूत्र बता ही देती, क्योंकि वेदांत के सूत्रों के बिना तो फिर ये थोड़ा कचरा ही होता है। अब स्वभाव तो वेदांत विचार का ही पड़ा हुआ, वेदांत के सिवाय कुछ बोलने सुनाने का होता नहीं, परंतु साधकों की जो असलियत जब पता चलती है तो पता लगता है कि इनको, ये कचरे वाले लोगों को पहले कचरा कैसे निकाला जाता है, इस झाड़ू को हम यदि ठीक प्रकाश से नहीं लगाएंगे तो आगे इनको यथार्थ बोध नहीं होगा। जो बोध होगा उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी रह जाएगी, तो गड़बड़ी बिल्कुल नहीं रहे, इसी के लिए ये सूत्र आप लोगों को सुनाया जाता है कि अपने को सचमुच में अपने जीवन को इस प्रकार से महान बनाना है। अच्छा किसी ने यदि सूत्र नहीं लिख सका, वो नहीं लिख पाए वो तो इसमें और भेज दिया, लिख लेना।
अच्छा, एक सूत्र और विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य है। यदि हम अपने आप को सचमुच में जिज्ञासु समझते हैं, ध्यान देना अच्छी तरह से, जो अपने आप को जैसा समझेगा प्रकृति उनके लिए वैसी ही व्यवस्था कर देगी। वो सारे के सारे सूत्र जो है, सारे के सारे रहस्य उनके भीतर अपने आप प्रकट होने लगेंगे। यदि कोई अपने आप को चोर का चिंतन करेगा कि मैं चोर हूं, तो चोरी करने की सारी कलाएं उनमें आने लग जाएगी। तो हम जैसा संकल्प करेंगे, जैसा हम बनना चाहेंगे, वैसा हम बन जाएंगे। इसलिए और समझ में ज्यादा आए या ना आए तो भी ये समझ लेना कि मैं जिज्ञासु हूं, अथवा मैं संसारी नहीं हूं, मुझे मौज मस्ती मनोरंजन ही नहीं करना है। ये मानव जीवन कबूक करी करुणा नर देई, देते इस बिनु हेतु सनई। परमात्मा ने बड़ी कृपा करके, अरे पता नहीं हम कितने रोए होंगे, कितने गिड़गिड़ाए होंगे, कितनी प्रार्थनाएं की होगी, तब जाकर के परमात्मा ने कृपा करके हमें मानव देह प्रदान किया। और हम इस मानव देह को प्रदान करके, प्राप्त करके फिर पागल हो गए। तो ये पागलपना दिमाग से निकल जाए। कुल मिलाकर के संसार के भोग पदार्थ आनंद रूप है, ये गड़बड़ कम से कम दिमाग से निकल जानी चाहिए। समझो सचमुच में जीवन धन्य हो जाता है। आ गया समझ में? हाँ चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। करो इसका चिंतन मनन, और किसी भी प्रकार की शंका हो तो प्रस्तुत कर सकते हो। कुछ भी शंका नहीं? देखो, अभी सहजानंद जी महाराज ने प्रश्न किया था कि अभी जो पहले सूत्र बताया गया था, एक वर्ष में अंतःकरण शुद्ध कैसे हो, एक महीने में कैसे हो, एक क्षण में कैसे हो। तो अंतःकरण जो शुद्ध होने की युक्ति बताई, समझो किसी का अंतःकरण शुद्ध हो गया, तो शुद्ध होते ही उसको ज्ञान होना चाहिए, यही पूछ रहे हो ना? बहुत अच्छी बात। तो यहाँ पर भी बहुत सारे साधकों को प्राय इस प्रकार की भ्रांति होती है कि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो गया तो हमारे को ज्ञान हो जाना चाहिए। वास्तव में रहस्य क्या, थोड़ा इसको समझ लेना चाहिए, वरना बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला भी हो सकता है। एक दिन शायद आपको बताया था, अंतःकरण कितना भी शुद्ध क्यों ना हो, परंतु ज्ञान नहीं होगा तो पुनः शुद्ध हो सकता है। शायद सुनाया होगा, सुनाया ना? तो देखो यहाँ पर विशेष बात क्या है, अंतःकरण चाहे कितना भी शुद्ध क्यों ना हो जाए, परंतु जब तक गुरुदेव का सानिध्य जीव को प्राप्त नहीं होता है, तब तक तत्व ज्ञान हो सकता ही नहीं। ध्यान देना बहुत अच्छी तरह से। कहते हैं जैसे ब्रह्मलोक तक के भोगों भोगों से यदि कोई विरक्त हो जाए, सपने में भी, कहने का मतलब, कहते हैं ना, परम वैरागी के बारे में कहते हैं, कहिए तात सो परम वैरागी, कर्ण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। अर्थात सिद्धियों को, तीन गुणों को तिनके के समान जान करके इनको सबका, इन सबको त्याग कर देता है। ऐसा वैराग्यवान भी कोई क्यों न हो जाए, फिर भी बिना गुरुदेव की कृपा के कभी भी अज्ञान के बंधन से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता है। शायद समझ में थोड़ा बहुत आ रहा होगा। हाँ, कहने का मतलब अंतःकरण कितना भी शुद्ध क्यों ना हो जाए, परंतु जब तक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव की हमें प्राप्ति नहीं हो जाती है, तब तक कहने का मतलब किसी का भी अज्ञान निवर्त होता ही नहीं। ये थोड़ी विशेष बात है, इसको अच्छी तरह से अपने को समझ लेना है। अच्छा, इसमें थोड़ा और रहस्य बता देते, बहुत सारे साधक यहाँ पर भ्रमित रहते हैं ना, उनका भी थोड़ा निवारण कर देते हैं। बहुत सारे लोग देखते हैं कि हमको तो तत्वमसी महावाक्य सुनना है, चाहे हम गुरु से सुने या टेप रिकॉर्डर से सुने या किताब से पढ़ ले या रास्ते चलते किसी से सुन ले, हमको तो ज्ञान हो जाना चाहिए। परंतु भरोसे मत रहना। यहाँ पर जब श्रुति माता ने कथन कर दिया, आचार्य देव विद्या विदिता स्वादिष्टम प्राप्त, गुरुदेव से जानी हुई विद्या ही प्रतिष्ठित होती है, फलित होती है। तद विज्ञानार्थम से गुरु मेवा भी गचेत स्मित पानी श्रुतीय ब्रह्मनिष्ठम, विधि पूर्वक गुरुदेव की शरण जा करके जो तत्वमसी महावाक्य के अर्थ का विचार करता है, वही अविद्या के बंधन से मुक्त होता है।
ये बाकी जितनी भी विद्याएं हैं ये तो अभिमान बढ़ाने के कारण ये अपरा विद्याएं होती हैं, ये वास्तव में कल्याण कर सकती नहीं। तो आप लोगों को शायद इसके सुनने से इतना तो समझ में आया गया होगा कि चाहे कोई रास्ते चलता हो, चाहे किताब से सुने, चाहे टेप रिकॉर्डर से सुने, चाहे कैसे भी सुने, तत्वमसी महावाक्य के श्रवण करने से ज्ञान नहीं होता। और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सानिध्य में तत्वमसी महावाक्य का श्रवण मनन निध्यासन करेंगे तो ज्ञान हो जाएगा। ये क्या गड़बड़ घोटाला भाई। हाँ बिल्कुल सत्य है, परंतु कारण क्या है, इसमें कोई ऐसी युक्ति प्रस्तुत करो जिससे समस्त साधक निर्भय हो जाए। हाँ असली बात है तो ये है, यहाँ पर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव की ही जरूरत क्यों पड़ती है, बाकी भी तो वो क्यों ही सुना रहे हैं ना। हाँ शिवोम नमो नारायण बोलो। अरे बहुत क्या बात, बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र बताए। एक तो हालांकि जैसा से बताना चाहिए वैसा नहीं बताए, परंतु ये बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र समझो। अर्थात जलता हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को जला सकता है, इसका थोड़ा अपने को शुद्धिकरण करना है। हालांकि सूत्र यही रहेगा, बिल्कुल सत्य बताए, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, परंतु कहने में थोड़ी और विशेषता चाहिए। और कोई साधक बता सकते हैं क्या? हाँ चलो ये भी बहुत अच्छी बात है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, अज्ञान की निवृत्ति समझ लो ना। अज्ञान की निवृत्ति श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव से ही हो सकती है, दूसरों से क्यों नहीं। जबकि वह भी तत्वमसी या सोम आदि मंत्र का उपदेश करते हैं, फिर भी नहीं होती, कारण क्या है, रहस्य क्या है यहाँ पर? हाँ शिवोहम। हाँ चलो अच्छी बात है, तो विद्या प्राप्त करने का संकेत किया गया, परंतु उनसे प्राप्त हुई विद्या से ही जीव विद्या के बंधन से मुक्त होता, बाकी नहीं, इसका क्या कारण है? क्या बात है, ये भी बहुत बिल्कुल सच्ची बात है। जी जानत सो देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्ही हो जाई। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात बताई। हाँ ये फिर बात अलग हो गई। आपने जो पहले सूत्र बताया उसी पर डटे रहो आप तो। जलता हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को प्रज्वलित कर सकता, वरना किसी में सामर्थ्य है ही नहीं, बिल्कुल 100% सत्य, वहीं डटे रहो, फिर दूसरे में गड़बड़ हो जाएगा। और भी कोई साधक है? गड़बड़ कर रहे हो भाई, इसका मतलब ऐसे ऐसे सूत्र तो तुरंत उसी समय इसका रहस्य बता देना चाहिए। देखो सांसारिक दृष्टांत से बताते जिसका प्रत्येक जीव मात्र को अनुभव है। अखिल भारतीय वेदांत प्रचार मंडल के अध्यक्ष स्वामी मनोरानंद जी महाराज सुनाया करते थे, जिस प्रकार से पतिव्रता स्त्री अपने आप को पतिदेव को समर्पित कर देती हैं, तो उनके जैसा का जैसा पुरुष उत्पन्न करके बता देती हैं। समझना, ध्यान देना, ये केवल दृष्टांत दिया जा रहा मनोरंजन के लिए नहीं है, सिद्धांत को समझने के लिए। तो इसका, इस दृष्टांत का सिद्धांत क्या हुआ? ऐसे ही साधक जब अपने आप को पूर्ण रूप से गुरुदेव को समर्पित कर देते हैं, तो गुरुदेव में जो जैसी, जिस प्रकार का अनुभव है, जिस प्रकार का निश्चय है, जैसी समझ है, वैसी की वैसी समझ
वैसा का वैसा बोध, वैसा का वैसा अनुभव शिष्य के हृदय में प्रकट हो जाता है। ध्यान देना अच्छी तरह से। अब शिष्य के हृदय में प्रकट तो होगा, परंतु उनको जैसा अनुभव है वैसा ही प्रकट होगा या दूसरा तीसरा हो जाएगा। अरे भाई, जैसे ब्लूटूथ को ऑन करके दूसरे फोन के ब्लूटूथ को उनसे कनेक्ट कर देते हैं, तो उस फोन में जो जो फाइलें हैं वही ट्रांसफर होगी। अब और पता नहीं अंट संट दूसरी फाइलें भी आ जाएगी क्या? हाँ, इसलिए इस जगह पर ही साधकों को चाहे कितना भी बड़ा वैराग्य क्यों ना हो, कितने भी बड़े साधनों से संपन्न क्यों ना हो जाए, विवेक वैराग्य फट संपत्ति मुक्ता समस्त साधन धारण कर ले, परंतु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव की प्राप्ति नहीं हुई तो समझो वह जीव इस जन्म में तो सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त हो नहीं सकेगा। इसीलिए तो कहते हैं करोड़ों जिज्ञासुओं में कोई कोई जिज्ञासु ही तत्व ज्ञान को उपलब्ध होते हैं, बाकी के बेचारे तो मतपंथ में उलझे हुए जीवों के चक्कर में पड़ जाते हैं। ऐसे वेदवादी गुरुओं के चक्कर में पड़ जाते हैं कि उनको मिट्टिया मेल कर ही देते हैं। हाँ, नहीं हुई तो आपको शायद ये दृष्टांत सुनाया, इस दृष्टिकोण से समझ में आ गया होगा कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव ही जिज्ञासु को विद्या के बंधन से मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि हम जिनके प्रति गुरु भावना रखते हैं तो उन गुरुदेव में जैसा अनुभव है, जैसी समझ है, वैसी की वैसी समझ अपने हृदय में प्रकट हो सकती है, बाकी की होने वाली है नहीं। इसीलिए साधक को इस जगह गड़बड़ घोटाला नहीं करना होता है, केवल और केवल मात्र श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव की ही खोज करनी होती है। समझ में शायद आप लोगों के आ गया होगा। अधिक सबसे अधिक मंथन इसी जगह पर करना है। यदि यहाँ गड़बड़ नहीं करेंगे तब तो समझो जीवन धन्य बना लेंगे, वरना भले विवेक वैराग्य फट संपत्ति मुमुक्षता से आप हजारों गुना बल भरे हुए हो, परंतु सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्ति सपने में भी मिलने वाली है नहीं। और यदि किसी को संशय हो तो यहाँ पर अच्छी तरह से मंथन कर सकते हैं। ये समझो एक प्रकार का मेरुदंड है। इसीलिए कहने का मतलब आजकल तो रास्ते चलते देख लेते हैं। एक बार अखंडानंद सरस्वती जी महाराज एक दृष्टांत सुनाते हैं कि कोई एक साधक गुरु की खोज में निकला तो बना लिया किसी को गुरु। कुछ समय के बाद में दोनों के आपस में झगड़ा झमेला हो गया तो बात महात्माओं तक पहुंची। महात्माओं ने कहा रे भाई बात क्या हुई? तो कहा मुझे ऐसे गुरु की जरूरत नहीं, हो कहता मेरे ऐसे चेले की जरूरत नहीं। तो महात्माओं ने कहा रे यहाँ पर बड़े बड़े महात्मा हरि बाबा जी महाराज है, उदय बाबा जी महाराज है, आनंदमयी माँ भी उसमें थी, अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहते मैं भी था। हम हमारे को छोड़ करके इस छोकरे को तो नहीं गुरु क्यों मना लिया? तो कहा कि हमने सोचा कि आप तो बूढ़े हो मर जाओगे और ये जवान है तो ये बहुत समय तक मेरे साथ रहेगा, तो अरे तुमको जवानी चाहिए या ज्ञान चाहिए? तो वास्तव में गुरु तो जो गुरुदेव जो होते हैं वो वास्तव में ज्ञानी होने चाहिए। यदि ज्ञानी नहीं है तो समझो वो तो डूबे हुए ही हैं और अपने को भी निश्चित रूप से डुबो देंगे। हाँ, इसलिए ये सूत्र बड़ा ध्यान में रखने योग्य है कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव से जानी हुई विद्या ही प्रतिष्ठित तो होती है, फलित तो होती है। बाकी तो भले मौज मस्ती मनोरंजन करते रहो, फायदा सपने में भी होने वाला वास्तव में है नहीं। और विवेक वैराग्य आदि साधनों से संपन्न भी उनको ही समझना चाहिए जो सचमुच में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव को ही महत्व दे और किसी को नहीं। यदि कहीं पर अटका हुआ तो समझ लेना चाहिए अभी तक उसमें न विवेक है, न वैराग्य है, न खट संपत्ति है, न मुमुक्षता है। अरे जो नमक की दुकान के ऊपर जाकर के मिश्री के लिए नहीं नहीं मुझे मिश्री चाहिए तुम्हारे यहीं से लूंगा और दूसरी जगह से लूंगा नहीं, तो मूर्ख है या नहीं है? बच्ची ससुराल से अपने पियर गई, अब वहां जाकर के कहती नहीं नहीं मैं तो मेरे पिता के कुएं का पानी पीऊंगी, दूसरे का नहीं पीऊंगी। अरे उनके परिवार वाले सब पास में जो दूसरा कुआं जिसमें मीठा पानी उसको पीते हैं, और वह कहती नहीं नहीं मैं मेरे पिता के कुएं का पानी ही पीऊंगी। अब पानी खारा था। अब वह समझदार है या पागल है? हाँ, पागल है। इसीलिए भाई सचमुच में सच्चे साधक जो होते हैं वो कहीं गड़बड़ नहीं करते हैं। और जिनको मौज मस्ती मनोरंजन करना, उनको गुरुओं की क्या आवश्यकता, वो तो मौज मस्ती करने वाले होते हैं। इसलिए ऐसे जीव तो बड़े दया के पात्र होते हैं, उनके लिए तो क्या कहें।
आ रहा समझ में? हाँ, तो इस जगह पर बहुत अधिक मंथन करना, हम जिसको महत्व देते हैं, जिनके प्रति गुरु भावना रखते हैं, चाहे उनको ब्रह्मा जी भी उपदेश करेंगे, बिल्कुल असली उपदेश कर देंगे, परंतु जब उनके गुरु जी के पास जाएगा तो गुरु जी कह देंगे, रे पागल, वो तो क्या कचरा, हटा उसको, मैं कहता हूँ इसको मान। तो भले ही वो सत्य का साक्षात्कार कर लेगा, परंतु उसे फिर भी भटकना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जिनके प्रति गुरु भावना है, सचमुच में वह गुरु के योग्य गुरु नहीं है, तो सच्ची बात है वो ही भटके हुए हैं, तो अपने को क्या मुक्त कर सकते हैं? अंधे से वांध रखने से भी नहीं पाता है पदे पदे। अंधा ये व्यक्ति यदि अंधे के पीछे चलेगा तो उसे पग पग पर ठोकरें ही खानी पड़ेगी। कबूतर समझता है बिल्ली के झपटा मारने पर, आंख बंद करके मैं इसको नहीं देख रहा हूं तो ये मेरे को कैसे देखेगी? बताओ वह बेवकूफ बचेगा क्या? नहीं बचेगा ना। इसलिए सब जगह गड़बड़ चल सकती है, परंतु जिज्ञासा में और यानी गुरुदेव में, इसमें इस जगह गड़बड़ घोटाला नहीं चलता। यदि जिज्ञासा सच्ची है तभी ज्ञान होगा। और गुरुदेव श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, सचमुच में अनुभवी है, सचमुच में ब्रह्म विद्या को महत्व देते हैं, सचमुच में उनकी निष्ठा है, तो ऐसे महापुरुष ही जिज्ञासु के हृदय में, हाँ, ज्ञानांधकार को ध्वंस करके ज्ञान रूपी प्रकाश कर सकते हैं। वरना सच्ची बात, भरोसे मत रहना। ठीक है, समस्त गुरुओं को अपन तो आदर देते हैं, प्रणाम करते हैं, सब ठीक है, परंतु सच्ची बात है, सचमुच में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव ही साधक का सच्चा हित कर सकते हैं, बाकी के लोगों में सामर्थ्य होती ही नहीं। इसलिए हाँ, हम कहने का मतलब, जैसे फोन में वही फाइलें प्रकट होगी जिसके ब्लूटूथ से वह जुड़ा हुआ है, तो भाई अब देख लेना चाहिए कि मेरे को क्या करना क्या नहीं करना। हाँ, 100%। देखो विष्णुपुरी जी महाराज बता रहे हैं, ब्रह्म रूप ही ब्रह्मविद ताकि बानी वेद, भाषा अथवा संस्कृत करत भेद ब्रह्मछेद, यही सुनाया ना। हाँ, तो सच्ची बात तो ये है, श्रुति माता का भी यही कथन है कि आचार्य देव विद्या विदिता स्वादिष्टम प्राप्त है। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव से जानी हुई विद्या ही फलित होती है, प्रतिष्ठित होती है, बाकी विद्याएं फलित होती नहीं। इसलिए भले हर जगह गड़बड़ घोटाला कर लेना चाहिए, परंतु ये जीवन का जो असली सार है, ब्रह्म विद्या की जगह तो गड़बड़ घोटाला सपने में नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जन्म इसी के लिए मिला हुआ है। यदि यहाँ गड़बड़ घोटाला कर देंगे तो फिर कल्प कल्पांतर तक भटकते रहेंगे। जिनको हम मान रहे हैं ना, सातवें आसमान के गुरु समझ करके बेटे, जो पहली कक्षा में भी नहीं समझते हैं, फिर भले ही उनको गले में लटका करके 84 लाख योनि में भटकते रहो, शांति मिलने वाली नहीं है। हाँ, इसलिए यहाँ पर धोखा नहीं खाना, अपने को शास्त्रोक्त रीति से श्रुति संत शास्त्र क्या कहते हैं उस प्रकार से खोज करो। अरे अपने को भगवान ने बुद्धि दी है, बुद्धि दी तो उसका सदुपयोग करो ना। हाँ बिल्कुल, बोलो क्या जिज्ञासा है। हम्म। हम्म। हाँ, बस इसके लिए सबसे पहले विवेक वैराग्य फट संपत्ति मुक्ता इन साधनों से अच्छी तरह संपन्न हो जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से संपन्न नहीं होंगे तो जान भी नहीं पाएंगे। और अभी यदि बताएंगे तो लोग मजाक समझेंगे, एक तरह से मखौल करेंगे। इसलिए पहले साधुओं को भी कहते हैं ना, मेरे को तो ऐसा गुरु चाहिए, तो कम से कम इतनी औकात तो अपने को भी धारण कर लेनी चाहिए। करोड़पति बाप की बेटी से शादी करना चाहते हैं तो थोड़ी खुद की भी औकात देख लेनी चाहिए ना। हाँ, इसलिए थोड़ा अपने को तैयार कर लेना चाहिए, जिज्ञासा उदय कर लेनी चाहिए, साधन संपन्न हो जाना चाहिए, फिर देखते हैं। अब साधन संपन्न ही नहीं है तो अब उनकी मर्जी महाराज, वो तो चाहे जिनको गुरु मान ले, चाहे जिनको पकड़ दे, चाहे जिनको छोड़ दे, उनके जीवन का कोई लक्ष्य तो होता नहीं। ऐसी उनकी निष्ठा तो है नहीं, पार्वती माता के समान। नारद जी को कह दिया, चलो चलो तुम तुम्हारा काम करो, मुझे तुम्हारे उपदेश की जरूरत नहीं है।
मैंने तो निश्चय कर लिया मेरे पतिदेव भगवान शंकर है तो केवल वही होंगे और बाकी मेरे को किसी की जरूरत नहीं है। तो साधक क्या है कि मनोरंजन ज्यादा चाहते हैं, मौज मस्ती चाहते हैं, संसार में मजे लेना चाहते हैं, वाहवाही चाहते हैं, ताली बजवाना चाहते हैं। तो जो संसार में ताली बजवाना चाहता है वह किसी काम का नहीं होता है। हाँ, यहाँ पर तो केवल मात्र विद्या के बंधन से मुक्त होना है और कुछ भी नहीं करना है। इसलिए यह गड़बड़ घोटाला क्या होता है कि साधकों में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। हाँ, इसलिए ये थोड़ा स्पष्टीकरण किया कि असली बात यही कि जिन महापुरुषों में जिस प्रकार का अनुभव है वैसा ही अनुभव उस साधक के हृदय में प्रकट हो सकता है, न तो इसे कम हो सकता न ज्यादा हो सकता। ये अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। अब आपको आपको किस प्रकार का अनुभव उदय करवाना है? संसार में बहुत महापुरुष है, खोज करके देख लो, अच्छे लगे बस उनकी शरणागत हो जाओ कि हाँ मुझे इनके जैसा अनुभव प्राप्त करना है, इनके जैसी समझ प्राप्त करनी है, उनकी शरणागत हो जाओ पूर्ण रूप से, या आपकी भावना पूर्ण हो जाएगी। वाह, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से क्या कि छोटे छोटे चाहे तर्क करो चाहे भले कुतर्क ही कर लिया करो, कोई चिंता नहीं है। फिर भी कुछ न कुछ तर्क आदि करने से ही वास्तव में देखा जाए तो तर्कों है प्रतिष्ठा, या तर्क का कोई महत्व नहीं है। परंतु कहने का मतलब तर्क के द्वारा भी वो आत्म तत्व का जब मंथन करेंगे उस समय, परंतु इस समय तर्क नहीं करेंगे तो फिर बात बिगड़ जाएगी। यहाँ पर तो वशिष्ठ जी महाराज कितना स्पष्ट कह देते हैं, युक्ति युक्त मुपादेयम वचनम बालकादपि अन्यत्र त्याज्यम अभिक्तम पद्म जन्मना। हे राम, युक्ति सहित वचन छोटे से बच्चे का वो उसे सिर पर धारण कर लेना, और युक्ति से विरुद्ध बात मेरे गुरु ब्रह्मा क्यों ना कह दे उसे तिनके के समान तोड़कर फेंक देना। अब ये तोड़ करके फेंक देने की जिनमें सामर्थ्य होती वो होते सच्चे साधक। समझो वह जन्म मरण के बंधन से छूटना चाहते, वो मौज मस्ती नहीं करना चाहते हैं। तो संसार में क्या होता है, हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों लोगों में भी मौज मस्ती मनोरंजन करने वाले देखे जाते हैं। हाँ ठीक, उनमें जिज्ञासा हो सकती, सब कुछ हो सकता है, परंतु किसी में 10%, किसी में 25%, किसी में 50%, कुछ न कुछ वासनाएं मनोरंजन करने की, मौज मस्ती करने की प्रवृत्तियां स्वाभाविक रूप से होती हैं। तो अपने को तो शास्त्रोक्त रीति से विद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त करना है। इसके लिए चाहे कुछ भी क्यों न करना पड़े। फेरूलाल जी मास्टर आ रहा समझ में? हाँ, शायद कहीं चले गए इसका मतलब। हाँ, ऐसे तो पता चलता है भाई साधक कितने अलर्ट है। मैं तो भरोसे रहता हूँ भाई, जुड़े हुए हैं। हाँ चलो, वो सूत्र जो भेजा था उस सूत्र को नोट कर लेना। वाह, चलो बहुत बहुत धन्यवाद है। करो साधन भजन चिंतन मनन करो और खूब विचार करो। जब तक अविद्या के बंधन से मूल सहित अविद्या की निवृत्ति नहीं होती, पिंड नहीं छूट जाता, तब तक कहने का मतलब असुप्ते रामर्ते कालम नयद वेदांत चिंतया। जब तक अविद्या के बंधन से छुटकारा न मिल जाए तब तक जागने से लेकर के सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक केवल और केवल मात्र शंकर अद्वैत वेदांत का ही चिंतन मनन करना चाहिए। यही जीवन का सार है।